अकबर बीरबल की कहानी। राजा बोला, समझदारी लाओ। बीरबल बोला, मूर्खता छोड़ दो। 1। शुरुआत। एक नई चुनौती। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह सज धज कर बैठा था। बादशाह अकबर अपने सोने जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। हर कोई चाहता था कि आज बादशाह किसी न किसी से सवाल करें और फिर बीरबल का जवाब सुनकर ठहाके लगें। अकबर अक्सर सवालों से खेलते थे। उन्हें लोगों की बुद्धि को परखना बहुत अच्छा लगता था। कभी पहेलियां, कभी तर्क, तो कभी असंभव से लगने वाले आदेश। उस दिन भी बादशाह अकबर अचानक मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम कहते हो कि समझदारी सबसे बड़ा धन है, तो आज मैं तुमसे यही मांगता हूं, मुझे समझदारी लाकर दो। पूरा दरबार चौंक गया। समझदारी? उसे लाकर कैसे देंगे? क्या वह कोई अनाज की बोरी है या बाजार में बिकने वाली कोई चीज? सब दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ तो मुस्कुराने लगे कि आज शायद बीरबल फंस ही जाए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी हल्की मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, समझदारी लाना मुश्किल नहीं है, मगर उससे भी आसान एक उपाय है। अकबर ने भौहें उठाईं। वह क्या? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, जहां अपना, अगर आप सचमुच समझदारी चाहते हैं तो मूर्खता छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां मूर्खता नहीं होगी वहां अपने आप समझदारी आ जाएगी। नन्नाण डो। दरबार में खलबली यह सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, वाह बीरबल, बात तो बड़ी आसान कह दी, पर क्या सचमुच इतना आसान है? बीरबल ने उत्तर दिया, हां, आसान ही है। अक्सर लोग समझदारी ढूंढते फिरते हैं, लेकिन अपनी मूर्खताओं को पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसे कोई आदमी कीचड़ में खड़ा होकर कहे, मुझे साफ पानी चाहिए। जब तक वह कीचड़ से बाहर नहीं निकलेगा, साफ पानी तक नहीं पहुंच सकता। अकबर मुस्कुराए, पर उनका दिल संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, बीरबल ने फिर से चालाकी से जवाब दिया, मगर इस तर्क को असल में कैसे साबित किया जा सकता है? ननिया 3। अकबर की शंका। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर इसे साबित करो। मुझे दिखाकर बताओ कि मूर्खता छोड़ना ही समझदारी पाने का रास्ता है। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया। जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। 3 दिन का समय दीजिए और मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि कैसे मूर्खता छोड़ने से इंसान समझदार हो जाता है। अकबर ने हामी भर दी। दरबार खत्म हुआ, लेकिन सब दरबारी सोच में पड़ गए। आखिर बीरबल क्या करने वाला है? शोर। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने दिमाग में एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर मुझे साबित करना है कि मूर्खता छोड़ना ही असली समझदारी है, तो मुझे ऐसे उदाहरण देने होंगे जो राजा और दरबार दोनों की आंखें खोल दें। अगले ही दिन बीरबल अपने गुप्त भेष में शहर निकले। वह आम जनता के बीच घूमने लगे। उन्हें पता था कि असली समझदारी और मूर्खता किताबों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में छिपी होती है। चलते चलते उन्होंने देखा, एक आदमी नदी किनारे खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा था। बीरबल ने पास जाकर पूछा, भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? वह आदमी बोला, अरे साहब, मेरी गाय मर गई। अब मैं क्या करूं? मैंने इतना पैसा कर्ज लेकर खरीदी थी। बीरबल ने सहानुभूति जताई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी आदमी को देखा कि वह बाजार में फिर से कर्ज लेकर दूसरी गाय खरीदने जा रहा है, जबकि उसे कर्ज चुकाने की भी ताकत नहीं थी। बीरबल ने सोचा, यही मूर्खता है। जो आदमी अपनी गलती से नहीं सीखता, वह समझदार कैसे बनेगा? उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि इस आदमी की कहानी दरबार में सुनाएंगे। नरनरा 5। दूसरा उदाहरण। फिर वह आगे बढ़े। उन्होंने देखा, 2 पड़ोसी आपस में झगड़ रहे हैं। झगड़े की वजह यह थी कि एक ने अपने घर का पानी का नाला दूसरे की जमीन से होकर निकाल दिया था। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम मिलकर नाला ठीक कर लो तो दोनों को फायदा होगा। लेकिन दोनों पड़ोसी बोले, नहीं, मैं हार मान गया तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। बीरबल ने फिर सोचा, यही मूर्खता है। लोग मूर्ख कहलाने से डरते हैं, लेकिन मूर्खता करते समय नहीं डरते। 6। तीसरा उदाहरण। आगे चलते हुए बीरबल एक व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था और बार बार ग्राहकों से झूठ बोल रहा था। ये कपड़ा ईरान से आया है, ये इत्र काबुल से, ये सोना असली है।
ग्राहक धोखा खाकर सामान खरीद रहे थे। बीरबल ने सोचा, समझदारी यह होती कि व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे ताकि उसका भरोसा लंबे समय तक बना रहे। पर यह व्यापारी मूर्खता कर रहा है, थोड़े लाभ के लिए अपना नाम खराब कर रहा है। 7 दरबार में वापसी 3 दिन पूरे हुए। अकबर ने दरबार सजवाया और बीरबल से कहा, तो बीरबल, अब बताओ, तुम्हारा प्रमाण कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने 3 उदाहरण इकट्ठे किए हैं। ये उदाहरण ही साबित करेंगे कि मूर्खता छोड़ना ही असली समझदारी है। नंबर 8 पहला उदाहरण, गाय वाला आदमी। बीरबल ने सबसे पहले गाय वाले गरीब की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, वह आदमी रो रहा था कि उसकी गाय मर गई और वह कर्ज में डूब गया। पर अगले ही दिन वही आदमी फिर से कर्ज लेकर नई गाय खरीदने चला गया। यही मूर्खता है। अगर वह समझदारी से सोचता तो पहले पुराना कर्ज चुकाता, फिर नई गाय की सोचता। अकबर ने सिर हिलाया। सच है, यह तो मूर्खता है। अगर वह मूर्खता छोड़ दे तो उसकी जिंदगी संभल जाएगी। नारायण 9 दूसरा उदाहरण, झगड़ालू पड़ोसी। बीरबल ने दूसरा किस्सा सुनाया। 2 पड़ोसी आपस में पानी के नाले को लेकर झगड़ रहे थे। वे दोनों मिलकर समस्या सुलझा सकते थे, पर उनकी मूर्खता यह थी कि उन्हें हारने का डर था। यही डर उन्हें मूर्ख बनाए हुए था। अकबर ने कहा, हां, अगर वे मूर्खता छोड़ दें तो दोनों का भला हो सकता है। तीसरा उदाहरण, झूठा व्यापारी। अब बीरबल ने तीसरी घटना सुनाई। व्यापारी झूठ बोलकर थोड़े पैसे कमा लेता है, पर लंबे समय में उसका नाम खराब हो जाता है। यही मूर्खता है। अगर वह ईमानदारी अपनाए तो समझदारी उसके पास अपने आप आ जाएगी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, सही कहा बीरबल, व्यापारी की मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। नारायण 11 बीरबल का निष्कर्ष। अब बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, यही सबूत है, समझदारी कहीं बाहर से लानी नहीं पड़ती। वह तो हर इंसान के भीतर पहले से होती है। लेकिन लोग मूर्खता की परतें ओढ़ लेते हैं। लालच, झूठ, डर, अहंकार। अगर ये परतें हटा दी जाएं तो समझदारी अपने आप प्रकट हो जाती है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर खुद भी खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सचमुच समझदारी पाने का सबसे आसान उपाय यही है कि इंसान मूर्खता छोड़ दे। वाला दरबारियों की सीख। कुछ दरबारी जो अक्सर बीरबल से ईर्ष्या करते थे भी सोच में पड़ गए। एक बोला, सच है, हम दूसरों की मूर्खता तो जल्दी पकड़ लेते हैं, पर अपनी मूर्खताओं को कभी नहीं देखते। दूसरे ने कहा, अगर हम अपनी आदतों पर नजर डालें और मूर्खता छोड़ दें तो शायद हम भी समझदार कहलाएं। 13 अंत। अकबर का स्वीकार। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे भी आईना दिखाया। हम बादशाह अक्सर समझदारी ढूंढने निकलते हैं, नई नीतियां, नए आदेश, नई योजनाएं, लेकिन कई बार हमारी अपनी हठधर्मी ही मूर्खता बन जाती है। अगर हम वहीं छोड़ दें तो हमारे फैसले भी समझदारी भरे हो जाएंगे। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। जहां अपना, आपने सत्य स्वीकार कर लिया, यही असली समझदारी है। और इस तरह दरबार हंसी और ज्ञान दोनों से भर गया। अकबर की बेचैनी। उस दिन के बाद भी अकबर का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। बीरबल की बात उन्होंने मान तो ली थी कि मूर्खता छोड़ देना ही समझदारी है, लेकिन अकबर हमेशा गहराई में जाने वाले इंसान थे। रात को अपने निजी महल में बैठे बैठे उन्होंने सोचा, क्या सचमुच समझदारी इतनी आसान है? अगर हां, तो दुनिया में इतने मूर्ख क्यों हैं? अगर सिर्फ मूर्खता छोड़ना है तो सब लोग समझदार क्यों नहीं बन जाते? अगले दिन उन्होंने दरबार में सबके सामने बीरबल को फिर बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, कल तुमने मुझे मूर्खता और समझदारी का अच्छा तर्क दिया, लेकिन अब मुझे बताओ, अगर मूर्खता छोड़ना इतना आसान है तो दुनिया में मूर्खता खत्म क्यों नहीं होती? अड्डीयून 2 बीरबल का उत्तर, आदत की बेड़ियां। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, मूर्खता केवल एक गलती नहीं है, यह तो एक सादततान है। लालच, झूठ, गुस्सा, अहंकार, ये सब आदतों की तरह इंसान से चिपक जाते हैं, और जब तक इंसान अपनी आदत नहीं बदलता तब तक समझदारी उसके भीतर जागती ही नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उदाहरण दो जिससे यह बात साफ हो जाए। नारायण
3 पहला नया उदाहरण। आलसी किसान बीरबल ने कहा, जहां पनाह आपके ही राज्य का एक किसान है। उसके पास उपजाऊ जमीन है, पर वह आलसी है। वह खेत समय पर नहीं जोतता, बीज समय पर नहीं बोता। हर साल उसकी फसल खराब होती है और वह दूसरों पर दोष डालता है, कभी बारिश, कभी किस्मत। यह उसकी मूर्खता है। अगर वह आलस छोड़ दे तो समझदारी अपने आप आ जाएगी और वही खेत उसे समृद्ध बना देंगे। दरबारियों ने ताली बजाई। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा, मूर्खता कभी कभी इंसान की मेहनत न करने में ही छिपी होती है। रन चोर। दूसरा नया उदाहरण। जिद्दी व्यापारी बीरबल ने आगे कहा, एक व्यापारी है जो हमेशा अपनी राय पर अड़ा रहता है। चाहे सामने वाला कितना भी सही क्यों ना हो, वह मानने को तैयार नहीं। उसकी दुकान में अच्छे ग्राहक आते हैं, मगर उसकी जिद की वजह से वे नाराज होकर चले जाते हैं। अगर वह अपनी मूर्खता यानी जिद्दामाइन छोड़ दे तो उसके व्यापार में 2 गुना लाभ हो सकता है, पर वह अपनी जिद को समझदारी समझता है। अकबर मुस्कुराए। यह तो मैंने कई बार देखा है। लोग जिद को ही अपनी ताकत समझते हैं, जबकि असल में वही उनकी कमजोरी होती है। 5 तीसरा नया उदाहरण। दरबारियों की मूर्खता। बीरबल अब मुस्कुराए और बोले, जहां अपना मूर्खता का तीसरा उदाहरण तो यहीं इसी दरबार में मौजूद है। पूरा दरबार चौंक गया। सभी दरबारी कान खड़े करके बैठ गए। अब बीरबल किसकी पोल खोलने वाला है? बीरबल ने कहा, कई दरबारी सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे सच कहने से डरते हैं कि कहीं उनका पद न चला जाए। यह भी मूर्खता है। समझदारी यह होती कि आपसे सच कहा जाए, क्योंकि सच्चाई ही आपके राज्य के लिए हितकारी है। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, यह तो सचमुच आईना दिखा दिया। मूर्खता छोड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए। डाटा 6 अकबर की चुनौती। मूर्ख कौन है? अकबर ने अचानक शरारती अंदाज में पूछा। ठीक है बीरबल, तुमने कहा मूर्खता छोड़ने से समझदारी आती है, तो बताओ, मेरे दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सवाल सुनते ही सब दरबारी कांप गए। हर किसी को डर था कि कहीं बीरबल ने उसका नाम न ले लिया। बीरबल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जहां पनाह सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है जो अपनी गलती देखकर भी उसे मानता नहीं। और अगर आप बुरा ना माने तो कभी कभी हम सब में वह मूर्खता आ ही जाती है। अकबर हंसते हंसते बोले, तो क्या इसमें मैं भी शामिल हूं? बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना जब आप गुस्से में किसी को बिना सुने दंड दे देते हैं, तब आप भी थोड़ी देर के लिए मूर्ख हो जाते हैं। लेकिन जब आपका गुस्सा शांत होता है और आप न्याय करते हैं, तब आप सबसे समझदार हो जाते हैं। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त ही मुझे मेरी मूर्खता दिखा सकता है। नानानारखा 7 जनता की अदालत। कुछ दिनों बाद अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अगर मूर्खता छोड़ना ही समझदारी है तो चलो इसे जनता को भी समझाओ। मैं चाहता हूं कि तुम सबके सामने यह तर्क साबित करो। बड़ा मैदान सजाया गया। जनता इकट्ठी हुई। अकबर सिंहासन पर बैठे और बीरबल मंच पर खड़े हुए। बीरबल ने सबको 3 सवाल पूछे। 1 क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलने से आपका नुकसान होता है, फिर भी आप कभी कभी झूठ बोलते हैं? 2 क्या आप जानते हैं कि लालच बुरी चीज है, फिर भी आप लालच करते हैं? 3 क्या आप जानते हैं कि गुस्से में लिया गया फैसला गलत होता है, फिर भी आप गुस्से में फैसले लेते हैं? हजारों लोग चुप हो गए। हर किसी ने सिर झुका लिया, क्योंकि सबको पता था कि वे ये सब करते हैं। बीरबल ने कहा, यही मूर्खता है। जब हम जानते हुए भी गलत करते हैं तो वही असली मूर्खता है। अगर हम यह छोड़ दें तो हमें समझदारी किसी से लानी नहीं पड़ेगी, वह अपने आप हमारे भीतर आ जाएगी। 8 जनता की प्रतिक्रिया। जनता तालियों से गूंज उठी। कई लोग बोले, सच कहा बीरबल ने, हमें बाहर से कोई शिक्षा नहीं चाहिए, हमें बस अपनी मूर्खता छोड़नी है। अकबर गर्व से मुस्कुराए और बोले, आज बीरबल ने पूरे राज्य को सिखा दिया कि समझदारी कोई बाहर की वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की ताकत है, जिसे बस मूर्खता छोड़कर पाया जा सकता है। डाटन 9 अंतिम सीख। उस दिन के बाद अकबर ने भी अपने आदेशों और फैसलों में ज्यादा सोच विचार करना शुरू किया। दरबारियों ने भी समझ लिया कि सिर्फ राजा की चापलूसी करना मूर्खता है, और जनता में यह बात फैल गई कि अगर समझदारी चाहिए तो मूर्खता छोड़ो। मूर्खता से मुक्ति की राह।
अकबर का नया विचार जनता को समझाने के बाद अकबर ने कई दिनों तक सोचा। बीरबल ने सही कहा कि मूर्खता छोड़ना ही समझदारी है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को मूर्खता छोड़ने की आदत कैसे पड़ेगी। क्या कोई तरीका है जिससे लोग अपनी मूर्खताओं को पहचान सकें? अकबर को यह विचार बहुत सताने लगा। एक दिन उन्होंने दरबार में सबके सामने कहा, आज मैं चाहता हूं कि बीरबल हमें यह बताए कि लोग अपनी मूर्खता पहचानना कैसे सीखें। दरबारी सोच में पड़ गए। कई दरबारी मन ही मन खुश भी हुए। अब की बार बीरबल फंस ही जाएगा, यह सवाल इतना आसान नहीं। नंबर 2, बीरबल का उत्तर, आईने का सिद्धांत। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपनी मूर्खता पहचानने का सबसे आसान तरीका है आईना। लेकिन यह आईना कांच का नहीं, बल्कि दूसरों की नजर का होता है। जब हम दूसरों की गलतियां देखते हैं तो हमें अपनी गलतियां भी समझनी चाहिए। जो इंसान दूसरों से सीख ले वही समझदार कहलाता है। अकबर ने पूछा, क्या कोई उदाहरण दे सकते हो? अर्निरांडर 3, पहला उदाहरण, मूर्ख का तमाशा। बीरबल ने कहा, जहां पिछले हफ्ते शहर में एक आदमी था जो रोज शराब पीकर गली में नाचता और गाता था। सब लोग उस पर हंसते थे। अब सोचिए, अगर कोई दूसरा आदमी उसे देखकर यह समझ ले कि शराब पीकर इंसान की इज्जत चली जाती है, तो वह खुद शराब से बचेगा। यानी मूर्ख का तमाशा समझदार के लिए आईना बन सकता है। अकबर हंसते हुए बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि मूर्ख भी किसी काम का होता है? बीरबल ने चुटकी ली। हां, जहां मूर्ख का काम है समझदार को सीख देना। तमाशा, चोर। दूसरा उदाहरण, दरबारी की गलती। बीरबल आगे बोले, कल ही हमारे एक दरबारी ने गलती से एक व्यापारी की अर्जी बिना पढ़े फाड़ दी। बाद में पता चला कि व्यापारी की बात बिल्कुल सही थी। अब अगर यह दरबारी अपनी गलती मान ले और आगे से ध्यान रखे तो वही मूर्खता छोड़ देगा और समझदार बन जाएगा। सुनकर दरबार में हल्की हंसी छिड़ गई। वह दरबारी शर्म से सिर झुका बैठ गया। 5, अकबर की परीक्षा, मूर्खता का बर्तन। अकबर ने सोचा, बात तो सही है, लेकिन इसे और भी साफ करना होगा। उन्होंने बीरबल को एक हुक्म दिया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मूर्खता लाकर दिखाओ। मैं उसे देखना चाहता हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मूर्खता? वह भी लाकर दिखानी है? यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। डर 6, बीरबल का उपाय। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा खाली बर्तन लेकर आए। बादशाह ने पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, जहां यह मूर्खता का बर्तन है। दरबारी ठहाके लगाने लगे। बीरबल पागल हो गया है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, समझाओ। बीरबल बोले, जहां जब इंसान गलतियां करता है तो वह मानता नहीं। वह सोचता है कि उसका बर्तन भरा हुआ है, ज्ञान से, अनुभव से। लेकिन असल में उसका बर्तन खाली होता है। यह खाली बर्तन मूर्खता का प्रतीक है। जैसे ही इंसान मान लेता है कि उसका बर्तन खाली है, तभी वह उसे सही ज्ञान से भर सकता है। लेकिन जो मूर्ख है वह मानता ही नहीं कि उसका बर्तन खाली है। 7, अकबर का ठहाका। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो खाली बर्तन को भी समझदारी का प्रतीक बना दिया। सचमुच, जो खुद को पूरा समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। नंबर 8, जनता की सीख। उस दिन के बाद अकबर ने एक फरमान जारी किया, हर गांव में एक मूर्खता का बर्तन रखा जाएगा। जब भी कोई इंसान गलती करे, उसे मानकर उस बर्तन में एक पत्थर डाल देगा। इससे लोग अपनी गलतियां पहचानेंगे और धीरे धीरे मूर्खता छोड़ देंगे। जनता ने इस नियम को अपनाया। कुछ ही महीनों में राज्य में लोगों की आदतें बदलने लगीं। लोग झूठ बोलने से पहले सोचते, अगर पकड़े गए तो बर्तन में पत्थर डालना पड़ेगा। लोग आलस करने से पहले डरते, कहीं मूर्खता का बर्तन भारी न हो जाए। 9, अंत। अकबर का स्वीकार। कुछ महीनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा उपाय कमाल का रहा। पहले मैं सोचता था कि समझदारी बाहर से लानी होगी, लेकिन अब समझ आ गया कि मूर्खता छोड़ देना ही सबसे आसान रास्ता है। तुम्हारा यह मूर्खता का बर्तन हमेशा मेरे दिल में रहेगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां यही तो असली जीत है। जब इंसान अपनी मूर्खता पहचान ले, तभी वह सचमुच समझदार बनता है। अकबर की जिज्ञासा फिर बढ़ी। राजमहल के बाग में अकबर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर सोच का भाव था।
उन्होंने दरबारियों से कहा। बीरबल ने मूर्खता का बर्तन रखवाया और सचमुच उसका असर हुआ। लोग अब अपनी गलतियां मानने लगे हैं। लेकिन मुझे यह जानना है कि क्या सचमुच कोई ऐसा इंसान है जिसने पूरी तरह मूर्खता छोड़ दी हो। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, जहां अपना शायद कोई आशी मुनि ही ऐसा होगा। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, हर इंसान में थोड़ी बहुत मूर्खता होती ही है। अकबर ने सिर हिलाया। मगर बीरबल कहता है कि मूर्खता छोड़ना ही समझदारी है। तो फिर क्या वह खुद पूरी तरह मूर्खता से मुक्त है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का आत्मस्वीकार। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं कहूं कि मुझ में बिल्कुल भी मूर्खता नहीं है तो वही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सच तो यह है कि हर इंसान कभी न कभी मूर्ख बन ही जाता है। फर्क इतना है कि समझदार अपनी मूर्खता को जल्दी पहचान लेता है और उसे छोड़ देता है, जबकि मूर्ख उसे पकड़कर बैठा रहता है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी। अकबर भी मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुमने अपनी मूर्खता मानकर ही समझदारी दिखा दी। अकबर की परीक्षा, खुद को परखना। उस दिन के बाद अकबर ने मन ही मन ठान लिया कि अब वे खुद को परखेंगे। अगर सचमुच मूर्खता छोड़ना ही समझदारी है तो मुझे देखना चाहिए कि मैं कहां कहां मूर्ख बनता हूं। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मूर्खताएं खोजकर मुझे बताओ। मैं खुद को सुधारना चाहता हूं। बीरबल चौंके पर फिर गंभीर होकर बोले, जहां पनाह, यह आसान काम नहीं है। आपकी मूर्खताओं को बताना मेरे लिए जोखिम भरा भी है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर करूंगा। अकबर ने आश्वासन दिया। तुम्हें किसी सजा का डर नहीं, तुम खुलकर सच बताना। पहली मूर्खता। जल्दबाजी। कुछ दिनों बाद दरबार में एक मामला आया। दो व्यापारी आपस में जमीन के झगड़े को लेकर लड़ रहे थे। अकबर ने गुस्से में बिना पूरा सुने ही फैसला सुना दिया। पहले वाले व्यापारी की जमीन जब्त कर ली जाए और दूसरे को दे दी जाए। व्यापारी रोते गिड़गिड़ाते रहे पर अकबर ने नहीं सुना। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही आपकी पहली मूर्खता है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने समझाया, आपने बिना जांच पड़ताल किए जल्दबाजी में फैसला दे दिया। यही मूर्खता है। अगर आप धैर्य रखते और दोनों की बातें सुनते तो न्याय होता। अकबर ने तुरंत अपना आदेश वापस लिया और जांच करवाई। पता चला कि असली जमीन पहले व्यापारी की ही थी। अकबर ने शर्मिंदा होकर कहा, सचमुच बीरबल, जल्दबाजी मूर्खता है। दूसरी मूर्खता, गुस्सा। एक और दिन दरबार में एक सैनिक ने गलती से अकबर के सामने तलवार गिरा दी। अकबर तमतमा उठे और गुस्से में बोले, इसकी सजा है मौत। पूरा दरबार सन्न रह गया। सैनिक कांपने लगा। तभी बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, यह आपकी दूसरी मूर्खता है। अकबर चौंके। अब क्या? बीरबल ने कहा, गुस्से में दिया गया फैसला हमेशा मूर्खता होता है। अगर आप शांत होकर सोचते तो समझते कि सैनिक की गलती अनजाने में हुई थी। सजा सुधार के लिए होनी चाहिए, मौत देने के लिए नहीं। अकबर का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने सैनिक को माफ कर दिया और कहा, सच कहा, गुस्से में लिया गया फैसला मूर्खता है। तीसरी मूर्खता, अहंकार। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य से दूत आया। वह बोला, हमारी प्रजा कहती है कि हमारा राजा भी अकबर जितना महान है। यह सुनकर अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, कैसी मजाल, इस दूत को तुरंत कैद में डाल दो। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह आपकी तीसरी मूर्खता है। अकबर ने पूछा, अब क्या गलती हुई? बीरबल ने समझाया, अहंकार इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप महान हैं तो आपके कर्म खुद बोलेंगे। आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सबसे बड़े हैं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो मेरा अहंकार भी तोड़ दिया। चौथी मूर्खता, लालच। एक दिन अकबर ने सोने का एक बड़ा खजाना देखा जो युद्ध में जीता गया था। उन्होंने कहा, यह सब मेरा है, इसे महल में जमा करो। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही आपकी चौथी मूर्खता है। अकबर नाराज हुए। सोना मेरा है तो इसमें मूर्खता कहां? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, लालच सबसे बड़ा मूर्खता का जाल है। यह सोना राज्य की प्रजा का है।
अगर इसे सड़कों, कुओं और शिक्षा पर खर्च किया जाए तो प्रजा खुश होगी, और प्रजा की खुशी ही असली खजाना है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि खजाना जनता की भलाई में खर्च किया जाए। लंबारना, 5वीं मूर्खता, दिखावा। एक दिन अकबर ने दरबार में विदेशी दूतों को प्रभावित करने के लिए भारी भरकम कपड़े और गहने पहने। वे मुश्किल से चल पा रहे थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यही आपकी 5वीं मूर्खता है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, दिखावा करना भी मूर्खता है। असली इज्जत आपके कपड़ों में नहीं, आपके कर्मों में है। अकबर ने तुरंत भारी गहने उतार दिए और सामान्य वस्त्र पहनकर दूतों से मिले। दूत प्रभावित हुए और बोले, हमने कई राजाओं को देखा, पर इतना सरल और सच्चा राजा कभी नहीं देखा। अकबर का आत्मबोध। कुछ हफ्तों में बीरबल ने अकबर की 5 मूर्खताएं दिखा दी। 1. जल्दबाजी। 2. गुस्सा। 3. अहंकार। 4. लालच। 5. दिखावा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने मुझे मेरी मूर्खता का आईना दिखा दिया। सचमुच मूर्खता छोड़ना ही समझदारी है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें हमेशा छोड़ दूं। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। जहां पनाह, यही असली समझदारी है, जब इंसान अपनी मूर्खता खुद पहचान ले और उसे छोड़ दे। डेंट्स। जनता के लिए संदेश। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य भर में यह संदेश फैलाया जाए, हर इंसान अपनी 5 मूर्खताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ने की कोशिश करे। जल्दबाजी, गुस्सा, अहंकार, लालच और दिखावा, यही इंसान की सबसे बड़ी मूर्खताएं हैं। जो इन्हें छोड़ देगा वही सच्चा समझदार होगा। जनता ने इसे अपनाया। राज्य में शांति, समृद्धि और खुशी फैल गई। लोग कहते, बादशाह अकबर महान है, पर उनकी महानता का असली कारण बीरबल की समझदारी है। टर्न 11। अंतिम दृश्य। एक रात अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे मेरी मूर्खताओं का आईना दिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि समझदारी कहीं बाहर से लानी नहीं पड़ती, बल्कि यह तो भीतर से आती है, जब हम मूर्खता छोड़ देते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही जीवन का सबसे बड़ा राज्य है। समझदारी कोई नया खजाना नहीं, ये तो बस मूर्खता का त्याग है। दोनों देर तक हंसते और बातें करते रहे, और उसी रात से अकबर ने यह ठान लिया कि वे हर फैसले से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या मैं मूर्खता कर रहा हूं या समझदारी दिखा रहा हूं? जी, खानी का संदेश। समझदारी पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपनी मूर्खताओं को पहचानें और उन्हें छोड़ दें। जल्दबाजी, गुस्सा, अहंकार, लालच और दिखावा, ये 5 सबसे बड़ी मूर्खताएं हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही सचमुच समझदार बनता है। बुद्धि और मूर्खता का मुकाबला। 1. दरबार का नया दिन। अगले ही दिन अकबर का दरबार पहले से भी अधिक रौनकदार था। चारों ओर से खबर फैल चुकी थी कि कल बीरबल ने राजा को ऐसा जवाब दिया था कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारियों में हल्की सी जलन भी थी, क्योंकि वे बार बार सोचते कि आखिर बीरबल ही क्यों राजा का चहेता बनता है। राजा अकबर भी रात भर इस बात पर विचार करते रहे कि मूर्खता छोड़ना ही समझदारी है, लेकिन उनका मन अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि आज बीरबल से और भी गहरा सवाल पूछेंगे। राजा ने दरबार में आते ही कहा, बीरबल, कल तुमने कहा कि समझदारी लाने की जरूरत नहीं, मूर्खता छोड़ दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह बात और साफ करो। अगर पूरे राज्य से मूर्खता ही गायब हो जाए तो क्या बचेगा? सवाल सुनते ही सभी दरबारी चौंक गए। यह सवाल कठिन था और कहीं न कहीं ताने की तरह भी था। बीरबल का पहला तर्क। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, अगर पूरे राज्य से मूर्खता गायब हो जाएगी तो लोग एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाएंगे, लालच में अंधे नहीं होंगे और झगड़े भी नहीं करेंगे। हर आदमी सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चल पड़ेगा। ऐसे राज्य में शांति अपने आप आ जाएगी। राजा ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि अभी मेरा राज्य मूर्खताओं से भरा पड़ा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मूर्खता तो हर राज्य में रहती है, पर जो राजा अपने दरबार में मूर्खता को पहचान लेता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। ये सुनकर दरबार में फिर से खुसर-पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी सोचने लगे, आज फिर बीरबल राजा की ओर इशारा कर रहा है या हमारी तरफ। 3.
दरबारियों की चाल कुछ चालाक दरबारियों ने तय किया कि अब की बार वे बीरबल को जरूर फंसाएंगे। उनमें से एक दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो हम बीरबल से सवाल पूछें। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आज तो मुझे भी मजा आएगा। दरबारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल जी, आप कहते हैं कि मूर्खता छोड़ना ही समझदारी है, तो बताइए मूर्ख और समझदार आदमी में फर्क कैसे करें। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। यानासान नंबर 4। बीरबल की चालाक परीक्षा। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, इसका जवाब मैं कहानी सुनाकर दूंगा। उन्होंने किस्सा शुरू किया। एक गांव में 2 आदमी रहते थे। एक दिन दोनों ने रास्ते में देखा कि मिट्टी में सिक्का पड़ा है। पहले आदमी ने उसे उठा लिया और बोला, वाह, मेरी किस्मत खुल गई। दूसरे आदमी ने कहा, सिक्का मेरा है क्योंकि मैंने पहले देखा। दोनों आपस में लड़ने लगे और मामला पंचायत तक पहुंचा। पंच ने पूछा, तुम दोनों में से किसने सही काम किया? पहला आदमी बोला, मैंने सिक्का उठाया, इसीलिए मेरा है। दूसरा बोला, मैंने पहले देखा, इसीलिए मेरा है। पंच ने हंसकर कहा, अरे मूर्खों, सिक्का तो मिट्टी में नकली था। तुम दोनों ने बिना देखे लड़ाई शुरू कर दी। अब बताइए कौन मूर्ख था? दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने आगे कहा, जहां अपना, मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे काम करता है, और समझदार वही है जो पहले सोचता है फिर करता है। राजा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, आज तुमने बहुत गहरी बात कह दी। नानासो पाइम। एक और मुश्किल सवाल, लेकिन अकबर इतने आसान से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, पर बताओ बीरबल, अगर कोई आदमी मूर्ख है और खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है तो उसे कैसे समझाया जाए? यह सवाल सुनकर सब दरबारी हैरान रह गए। यह सवाल सीधा उन पर भी लागू हो सकता था। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, ऐसे आदमी को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद आईना दिखा देना। जब वह अपनी बातों में खुद फंस जाएगा तब उसे समझ आ जाएगी कि असली मूर्ख कौन है। नार 6। दरबार का हंसी मजाक। तभी एक मस्खरा दरबारी बोला, जहां अपना, तो क्यों ना हम सबको आईना दिखा दिया जाए, ताकि हम जान लें कि हम समझदार हैं या मूर्ख। राजा हंस पड़े और बोले, हाँ, यह तो मजेदार होगा। बीरबल, कल तुम एक खेल तैयार करो। पूरे दरबार की मूर्खता और समझदारी की जांच होगी। 9 से 7। अगला दिन, खेल की तैयारी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा आईना रखवाया। उसके सामने एक खाली सिंहासन रखा गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज हर दरबारी इस आईने के सामने बैठेगा और मैं उससे एक सवाल पूछूंगा। जो सही जवाब देगा वह समझदार कहलाएगा, जो उलझ जाएगा वह मूर्ख कहलाएगा। सभी दरबारी थोड़े डर गए। उन्हें लगा कि बीरबल अब सबकी पोल खोल देगा। नसर 8। खेल की शुरुआत। पहला दरबारी आया। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें 2 रास्ते दिखें, एक सोने की ओर जाता है और दूसरा सच्चाई की ओर, तुम किसे चुनोगे? दरबारी बोला, मैं सोना चुनूंगा क्योंकि सोने से सब खरीदा जा सकता है। बीरबल ने कहा, तो तुम मूर्ख हो क्योंकि सोना खत्म हो जाएगा लेकिन सच्चाई हमेशा रहेगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। दूसरा दरबारी आया। उसने चालाकी से कहा, मैं सच्चाई का रास्ता चुनूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम समझदार हो क्योंकि तुमने स्थायी चीज चुनी। नरंतरा 9। राजा की बारी। अब बारी आई राजा अकबर की। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, अगर आपको अपने ताज और अपने प्रजा के बीच चुनाव करना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? राजा ने कुछ देर सोचा और बोले, मैं प्रजा को चुनूंगा, क्योंकि प्रजा है तो ताज है, वरना ताज का कोई मतलब नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, वाह जहां पनाह, आपने सबसे समझदारी की बात कही। यही असली राजधर्म है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। नंकी 10। अंत का संदेश। खेल खत्म होने के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज हमने देख लिया कि असली समझदारी सोना, ताज या दिखावे में नहीं है। असली समझदारी है मूर्खता को छोड़ना और सच्चाई को अपनाना। जो यह सीख गया वही सच्चा बुद्धिमान है। राजा अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अनमोल है। तुम्हारी यह शिक्षा न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए मार्गदर्शन है। और दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। नई उलझनर। राजा अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल और हंसी मजाक से गूंजता रहता था।
बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासाएं मानो इस दरबार की असली पहचान थीं। पिछले दिन राजा ने पूछा था, समझदारी लाओ, और बीरबल ने बड़ा सटीक उत्तर दिया था, समझदारी चाहिए तो मूर्खता छोड़ दो। राजा को यह उत्तर भाया तो जरूर था, लेकिन उनके मन में एक नई शंका पैदा हो गई। उन्होंने सोचा, क्या सच में मूर्खता छोड़ना ही समझदारी लाना है? अगर यह इतना आसान होता तो राज्य में कभी झगड़े, लालच या अन्याय क्यों होते? यही सवाल बीरबल के सामने अगले दिन खड़ा होने वाला था। दारामारडी। पहला दृश्य, दरबार का नया प्रश्न। सुबह दरबार सजा। मंत्री, सैनिक, कवि, कलाकार और विद्वान सब हाजिर थे। अकबर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुमने कल कहा था कि समझदारी लाने के लिए मूर्खता छोड़ना जरूरी है, लेकिन मुझे बताओ, अगर कोई अपनी मूर्खता पहचान ही ना पाए तो क्या वह कभी समझदार हो सकता है? पूरा दरबार चुप। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कुराकर, जहां तक मैंने देखा है, जहां मूर्खता होती है वहां उसका ढोल इतना जोर से बजता है कि खुद मूर्ख को छोड़कर सब सुन लेते हैं। बस फर्क यह है कि वह अपनी ही आवाज को संगीत समझता है। दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े, पर अकबर अब भी संतुष्ट नहीं थे। अकबर, तो फिर यह बताओ, अगर मूर्ख अपनी मूर्खता को समझ ही न पाए तो उसकी मदद कैसे हो सकती है? क्या वह हमेशा अंधेरे में ही रहेगा? बीरबल, जहां अंधेरा गहरा होता है वहीं दीपक की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मूर्खता का अंधेरा तभी मिटेगा जब कोई उसे आईना दिखाएगा, और उस आईने में सच्चाई झलकनी चाहिए। तन्यंदरनाई। दूसरा दृश्य, आईना और मूर्खता। राजा को यह जवाब अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम आज दरबार को यह सिखाओ कि मूर्खता कैसी होती है और समझदारी कैसी। पर याद रहे, सिर्फ किताबों की बातें नहीं, असली उदाहरण दो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, उदाहरण ही सच्ची शिक्षा है। आज मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तामानजत। तीसरा दृश्य, पहला उदाहरण, लालच की मूर्खता। बीरबल ने दरबार से बाहर एक आदमी को बुलवाया। वह आदमी हर रोज कचहरी में मुकदमे लड़ने आता था। उसका नाम था हरिदास। बीरबल ने पूछा, हरिदास, तुम रोज क्यों अदालत में आते हो? हरिदास बोला, मेरा मकान बड़ा है, पड़ोसी छोटा। मैं चाहता हूं कि उसका मकान भी मेरा हो जाए, इसलिए रोज कोई न कोई नया मुकदमा डाल देता हूं। दरबार में हंसी छूट गई। बीरबल ने राजा से कहा, देखिए हुजूर, यह मूर्खता का उदाहरण है। यह आदमी जितना मकान चाहता है उतना ही खर्च मुकदमे में कर देता है। लालच ने इसे अंधा बना दिया है। इसे समझदारी चाहिए तो बस एक काम करना होगा, पड़ोसी का हक मारने की मूर्खता छोड़नी होगी। राजा ने सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, यह मूर्खता छोड़ दे तो चैन से जी सकता है। अंदर। चौथा दृश्य, दूसरा उदाहरण, घमंड की मूर्खता। अब बीरबल ने दरबार के एक कवि को बुलवाया। वह कवि बड़ा अहंकारी था, खुद को तुलसीदास से भी बड़ा मानता था। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हारी एक कविता सुनाओ। कवि ने लंबी चौड़ी कविता सुनाई, लेकिन उसमें तुक और भाव कहीं नहीं थे। बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, देखिए, यह घमंड की मूर्खता है। इसे लगता है कि यह सबसे बड़ा कवि है, जबकि सच में इसकी कविता सुनकर गधे भी कान हिला लें। दरबारियों ने ठहाका लगाया। कवि का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने कहा, अगर इसे समझदारी चाहिए तो बस एक काम करना होगा, घमंड की मूर्खता छोड़नी होगी। जब यह सीखने लगेगा तभी इसमें गुण आ सकेंगे। राजा अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, यह उदाहरण तो दिल को छू गया। अंदरन। पांचवां दृश्य, तीसरा उदाहरण, आलस्य की मूर्खता। बीरबल ने अब दरबार में एक किसान को बुलवाया। वह किसान हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसकी फसल नहीं होती। बीरबल ने पूछा, तुम कब खेत में काम करते हो? किसान बोला, मैं देर से उठता हूं, खेत में भी कभी कभी जाता हूं, बाकी समय गांव में ताश खेलता हूं। सब हंस पड़े। बीरबल ने राजा से कहा, हुजूर, यह आलस्य की मूर्खता है। यह मेहनत नहीं करता और ऊपर से शिकायत करता है कि किस्मत खराब है। समझदारी चाहिए तो इसे बस ये आलस छोड़ना होगा। राजा बोले, बिल्कुल सही कहा बीरबल। आलसी आदमी न खुद कुछ कर पाता है न दूसरों को करने देता है। छठा दृश्य, राजा की परख।
अब अकबर ने सोचा, बीरबल तो दूसरों की मूर्खता दिखा रहा है, जरा इसे मेरी भी परख करनी चाहिए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मूर्खता भी बताओ। अगर तुम सच में समझदार हो तो यही साबित करो। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, हुजूर, आपकी मूर्खता यह है कि आप खुद को कभी मूर्ख मानते ही नहीं, और यही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो अपनी गलती मान ले वही सुधार की राह पर चलता है। राजा अकबर एक पल के लिए चुप रह गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया। सच में, अगर मैं यह मान लूं कि मुझसे भी गलती हो सकती है तो मैं और समझदार बन सकता हूं। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। ररासूजा, 7वां दृश्य, अंतिम शिक्षा। बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मूर्खता कई रूपों में आती है। लालच, घमंड, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या। लोग समझदारी को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समझदारी बाहर से लाई नहीं जाती। यह भीतर से पैदा होती है, और वह तभी जन्म लेती है जब हम अपनी मूर्खता को छोड़ देते हैं। राजा अकबर ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल मुझे बल्कि पूरे दरबार को जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। अरुणदाम। निष्कर्ष। उस दिन से अकबर ने तय किया कि वह रोज दरबार में सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि खुद भी अपनी आदतों को परखेंगे। बीरबल के इस तर्क ने सबको यह सिखा दिया, समझदारी कोई चीज नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह तो वही बीज है जो मूर्खता की जमीन साफ करने के बाद अपने आप उगता है। कहानी का संदेश। समझदारी लाने का असली तरीका यह नहीं कि हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें या दूसरों की नकल करें, बल्कि यह है कि हम अपनी मूर्खता पहचानें और उसे छोड़ दें। राजा ने मांगी और समझदारी, बीरबल ने दिया और बड़ा सबक। पिछले भाग में आपने देखा कि अकबर ने बीरबल से कहा था, समझदारी लाओ, और बीरबल ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया था, महाराज, समझदारी लाने के लिए सबसे पहले मूर्खता छोड़नी होगी। इस उत्तर ने दरबार को हंसी और हैरानी से भर दिया था। लेकिन अकबर जैसे तेजस्वी और गूढ़ राजा इस उत्तर से संतुष्ट कहाँ होने वाले थे। उनके मन में तुरंत सवाल उठे, क्या मूर्खता को छोड़ना इतना आसान है? क्या हर व्यक्ति खुद को मूर्ख मानने को तैयार होगा? और अगर कोई अपनी मूर्खता ही न पहचाने तो समझदारी कहाँ से आएगी? यही सवाल आगे इस कहानी को और दिलचस्प बना देने वाले थे। पहला दृश्य, दरबार का नया सवाल। अगले दिन जब दरबार सजा, अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से राजा के दाएं ओर बैठे थे। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बीरबल, कल तुमने कहा था कि समझदारी लाने के लिए मूर्खता छोड़नी होगी, पर मैं पूछता हूं, अगर किसी को अपनी मूर्खता ही न दिखाई दे तो वह उसे छोड़ेगा कैसे? दरबार एकदम खामोश हो गया। यह सवाल बड़ा गहरा था। कई दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये वही स्थिति है जैसे किसी अंधे आदमी से कहा जाए कि अंधकार छोड़ो। जब तक उसे रोशनी दिखाई ही नहीं देगी, वह अंधकार को कैसे पहचानेगा? उसी प्रकार जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर की मूर्खता को नहीं देखेगा, वह समझदारी को अपनाएगा कैसे? अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तो क्या सब मूर्ख हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मूर्खता का बीज हर किसी में होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे सींचता है और कोई उसे काट देता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नना नना। दूसरा दृश्य, दरबारियों की परीक्षा। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद तो आया, पर वह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, ठीक है, आज मैं दरबार की परीक्षा लेना चाहता हूं। जो अपनी मूर्खता को पहचान लेगा वही असली समझदार कहलाएगा। यह सुनकर सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि उसमें मूर्खता भी हो सकती है। अकबर ने आगे कहा, बीरबल, तुम इनकी परीक्षा लो, देखते हैं इनमें से कौन मूर्खता छोड़ने की हिम्मत रखता है। बीरबल उठे और उन्होंने एक एक कर सभी दरबारियों से सवाल पूछना शुरू किया। काका, पहला सवाल, लालच की मूर्खता। उन्होंने एक मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मान लो आपको एक सोने का पहाड़ और एक समझदार दिमाग में से चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगे?
मंत्री ने तुरंत कहा, सोने का पहाड़। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, देखा महाराज, सोने का पहाड़ किसी काम का नहीं अगर समझदारी ही ना हो। सोना खत्म हो जाएगा, लेकिन दिमाग से सोने के पहाड़ बनाए जा सकते हैं। मंत्री का चेहरा लाल हो गया। काडोरा। दूसरा सवाल, घमंड की मूर्खता। बीरबल ने दूसरे दरबारी से पूछा, अगर आपसे कहा जाए कि अपने घमंड को छोड़ दो तो क्या आप छोड़ दोगे? दरबारी बोला, मुझे तो कोई घमंड ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही सबसे बड़ा घमंड है, ये सोचना कि मुझ में कोई घमंड ही नहीं। अकबर हंस पड़े। बाकी दरबार भी ठहाके लगाने लगा। रमर। तीसरा सवाल, आलस की मूर्खता। बीरबल ने तीसरे दरबारी से पूछा, मान लो आपको जीवन भर मेहनत करनी हो या आराम करना हो, तो आप क्या चुनेंगे? दरबारी ने तुरंत कहा, आराम करना। बीरबल ने ताली बजाकर कहा, वाह महाराज, यही कारण है कि हमारे राज्य में आलसी लोग गरीबी का रोना रोते हैं। आलस की मूर्खता समझदारी को जन्म ही नहीं लेने देती। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें लग रहा था कि बीरबल सचमुच अंदर की मूर्खताओं को पहचानने का रास्ता दिखा रहे हैं। तीसरा दृश्य, राजा की चुनौती। अब अकबर ने खुद बीरबल से सवाल किया, ठीक है बीरबल, तुमने सबकी मूर्खता पहचान ली, अब अपनी मूर्खता भी बताओ। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। सबको लगा आज तो बीरबल फंसेंगे, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि मैं सोचता हूं कि मैं सबसे समझदार हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीरबल अपने ही ऊपर वार कर देंगे। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, जब कोई व्यक्ति यह मान ले कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, तभी मूर्खता जन्म लेती है। इसलिए मैं प्रतिदिन खुद को याद दिलाता हूं कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने समझा दिया कि असली समझदारी अपनी मूर्खता को पहचानने में है। अंदरा। चौथा दृश्य, नगर की कहानी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने कहा, महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं इस सीख को नगरवासियों तक भी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ दरबार ही नहीं, जनता में भी मूर्खता छुपी हुई है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, पूरे नगर में एक सभा करो और वहां समझदारी का यही संदेश दो। सभा बुलाई गई। हजारों लोग इकट्ठे हुए। बीरबल मंच पर खड़े होकर बोले, अगर समझदारी चाहिए तो मूर्खता छोड़ो। पर मूर्खता क्या है? लालच, घमंड, आलस, झूठ, ईर्ष्या, यही असली मूर्खताएं हैं। अगर इन्हें त्याग दो तो समझदारी अपने आप आ जाएगी। लोगों ने इस बात पर तालियां बजाईं। कई व्यापारी, किसान और सैनिक अपने अपने अनुभव सुनाने लगे कि कैसे लालच या आलस ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। अकबर यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। करंदा। पांचवां दृश्य, समापना। सभा समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे और पूरे नगर को एक नया सबक दिया। अब मैं समझ गया हूं कि समझदारी कहीं बाहर से लाने की चीज नहीं है, यह तो हमारे भीतर ही छुपी है। बस मूर्खता को हटाना है और समझदारी खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। बीरबल ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दरबारियों ने तालियां बजाईं, नगरवासियों ने खुशी मनाई और अकबर ने बीरबल को एक बार फिर सोने से मढ़ा हुआ मुकुट इनाम में दिया। तंद्रार। खानी से शिक्षा। समझदारी कोई बाहर से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। मूर्खता को छोड़ना ही असली बुद्धिमानी है। लालच, घमंड, आलस, झूठ और ईर्ष्या, यही मूर्खता के बीज हैं। जो इन्हें त्याग देता है वही सच्चा समझदार बनता है। मूर्खता, झूठे गर्व की पहचान। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज हर दरबारी अपना सबसे बड़ा गुण बताएगा। जो अपने गुण को सबसे ऊंचा बताएगा वही परखा जाएगा। पहला दरबारी बोला, मैं सबसे तेज दिमाग वाला हूं, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। दूसरा बोला, मैं सबसे ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठा। तीसरा बोला, मैं इतना बहादुर हूं कि अकेले 100 दुश्मनों को हरा सकता हूं। सब अपने अपने गुण गिनाने लगे। बीरबल हंसते हुए बोले, अरे वाह, अगर सब इतने गुणी हैं तो फिर राज्य में समस्याएं क्यों हैं? गरीब क्यों रोते हैं? अपराधी क्यों छिपे हैं? और क्यों कभी कभी राजा को भी उलझन होती है?
सारे दरबारी चुप हो गए, क्योंकि अब उनका झूठा गर्व सामने आ चुका था। बीरबल ने कहा, महाराज, यही है मूर्खता। अपने गुणों का ढोल पीटना, लेकिन काम में उसका असर न होना। अकबर ने सिर हिलाया। हाँ, सचमुच यह मूर्खता है। अंदर 4, दूसरा खेल, बिना सोचे बोलना। बीरबल ने दूसरा खेल शुरू किया। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर राज्य का खजाना खाली हो जाए तो क्या करना चाहिए? पहला दरबारी तुरंत बोला, कर बढ़ा दो। दूसरा बोला, गरीबों से पैसा वसूलो। तीसरा बोला, पड़ोसी राज्य पर हमला कर दो और उनका खजाना लूट लो। अकबर यह सब सुनकर हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा महाराज, बिना सोचे विचारे बोलना ही मूर्खता है। जो जवाब जनता को और राजा दोनों को संकट में डाल दे, वो मूर्खता ही है। फिर बीरबल ने कहा, असली समझदारी यह है कि पहले खर्चों को कम करो, फिर व्यापार और उत्पादन बढ़ाओ। कर तो आखिरी उपाय है, और हमला तो सबसे आखिरी और मूर्खतापूर्ण। दरबार तालियों से गूंज उठा। माय तीसरा खेल, खुद को बड़ा मानने की जिद। अब बीरबल ने तीसरी परख शुरू की। उन्होंने कहा, आज हर कोई एक दूसरे से कहेगा कि वो उससे छोटा है। दरबारी चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? हर कोई खुद को छोटा कैसे माने? लेकिन बीरबल का खेल शुरू हो चुका था। पहला दरबारी बोला, मैं तुमसे छोटा हूं। दूसरा बोला, नहीं, मैं तुमसे छोटा हूं। धीरे धीरे सभी एक दूसरे से कहने लगे कि मैं छोटा हूं, मगर एक दरबारी चुप रहा। अकबर ने पूछा, तुम क्यों चुप हो? वो दरबारी बोला, महाराज, मैं किसी से छोटा नहीं हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। बीरबल ने इशारा किया, महाराज, यही है मूर्खता, खुद को सबसे बड़ा मानने की जिद। अकबर ने ताली बजाई। सचमुच यही तो असली मूर्खता है। नंद चेक। राजा का आईना। अब अकबर थोड़े गंभीर हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने तो सबकी मूर्खता दिखा दी, पर क्या मेरे भीतर भी मूर्खता है? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं सच्चाई कहूं? अकबर बोले, बिल्कुल, कहो। बीरबल बोले, महाराज, आपकी सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आप कभी कभी जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और बिना सोचे फैसला सुना देते हैं। आपकी समझदारी उसी वक्त ढक जाती है। अकबर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हां बीरबल, यह सच है, और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या मैं और समझदार बन जाऊंगा? बीरबल ने कहा, जी महाराज, यही तो असली समझदारी है, अपनी मूर्खता को पहचान कर उसे छोड़ देना। तनन्नार 7, जनता की परीक्षा। अकबर ने फैसला किया, अगर दरबार में मूर्खता है तो जनता में भी होगी। हमें वहां भी समझदारी फैलानी होगी। बीरबल ने सुझाव दिया, तो चलिए एक सभा जनता के बीच लगाते हैं। वहां हर किसी से एक एक सवाल पूछा जाएगा। सभा बुलाई गई। एक किसान से पूछा गया, अगर बारिश ना हो तो क्या करोगे? किसान बोला, भगवान को दोष दूंगा। बीरबल ने कहा, यही मूर्खता है। समझदारी यह है कि कुएं, तालाब और नहरें बनाओ। भगवान भी मेहनत करने वालों की मदद करता है। एक व्यापारी से पूछा, अगर बाजार में घाटा हो जाए तो क्या करोगे? व्यापारी बोला, झूठा सामान बेचूंगा। बीरबल ने कहा, यही मूर्खता है। समझदारी यह है कि नया रास्ता ढूंढो, ईमानदारी से व्यापार करो, क्योंकि झूठ टिकता नहीं। सभा में लोगों ने मान लिया कि मूर्खता सिर्फ दरबार में नहीं, बल्कि जनता में भी फैली है। 8, मूर्खता छोड़ने की शपथ। अकबर ने जनता और दरबारियों दोनों को खड़ा किया। फिर बोले, आज से हम सब मिलकर मूर्खता छोड़ेंगे। कोई झूठा गर्व नहीं करेगा, बिना सोचे नहीं बोलेगा और खुद को सबसे बड़ा नहीं मानेगा। सबने एक स्वर में शपथ ली, हम मूर्खता छोड़ेंगे और समझदारी अपनाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब देखिएगा, आपका राज्य पहले से भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल होगा, क्योंकि समझदारी कोई बाहर से लाने की चीज नहीं है। वो तो यहीं है, बस मूर्खता के पर्दे के पीछे छिपी हुई। औमल्लाई 9, आखिरी सीखा। उस रात अकबर फिर से महल की बालकनी में बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चिंता नहीं, शांति थी। उन्होंने खुद से कहा, बीरबल सही कहता है, समझदारी का राज बहुत सरल है। मूर्खता छोड़ दो, बस यही। निष्कर्ष।
उस दिन के बाद अकबर का दरबार और राज्य दोनों बदल गए। लोगों ने अपनी आदतें सुधारनी शुरू कर दी। राजा ने गुस्सा कम कर दिया। दरबारी डींगे मारना छोड़कर काम पर ध्यान देने लगे। जनता ने मेहनत और ईमानदारी को अपनाया, और यह सब सिर्फ एक वाक्य की ताकत से हुआ, समझदारी लाओ, मूर्खता छोड़ दो। बीरबल की समझदारी की अगली परीक्षा। दरबार में अब कई दिन बीत चुके थे। राजा अकबर को बीरबल की बात, महाराज, समझदारी लानी हो तो पहले मूर्खता छोड़नी होगी, बार बार याद आती। वह सोचते, क्या सचमुच मेरी मूर्खता ही मुझे समझदार बनने से रोकती है? और अगर हां, तो बीरबल मुझे यह बात और किस तरह सिखाएगा? इन्हीं ख्यालों के साथ राजा ने एक दिन अचानक दरबार में ऐलान किया, आज मैं खुद यह देखना चाहता हूं कि मेरी मूर्खता कहां है। बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, मुझे हंसाना भी होगा और सोचने पर मजबूर भी करना होगा। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। सबको पता था कि बीरबल जरूर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे राजा अकबर खुद पर ही हंस पड़े। आनमासड्डी, बीरबल की नई योजना। बीरबल ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, अगर आप सचमुच अपनी मूर्खता देखना चाहते हैं तो मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपके सामने ऐसा खेल खेलूंगा जिससे आपको खुद पता चल जाएगा। राजा मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, लेकिन ध्यान रहे, मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं। तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करनी होगी, तभी साबित होगा कि मूर्खता सचमुच मुझ में है। दरबारियों ने ताली बजाई। सबको मजा आने वाला था। गा का नंग, पहला खेल, गलत मुकुट। अगले दिन बीरबल ने एक सोने चांदी का नकली मुकुट बनवाया जो असली मुकुट से बिल्कुल अलग दिखता था। उसने दरबार में जाकर राजा से कहा, महाराज, आपके लिए देवताओं ने स्वर्ग से मुकुट भेजा है। राजा हैरान हुए और बोले, देवताओं का मुकुट? दिखाओ मुझे। बीरबल ने नकली मुकुट राजा को थमा दिया। अकबर ने उसे सिर पर रख लिया और गर्व से बोले, देखो, अब तो मैं देवताओं जैसा दिख रहा हूं। पूरा दरबार हंसी रोक नहीं पाया। कोई धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था तो कोई सिर झुकाकर हंसी दबा रहा था। आखिरकार बीरबल बोला, महाराज, देखिए, यही आपकी मूर्खता है। आपने बिना सोचे समझे यह मान लिया कि देवताओं ने मुकुट भेजा है। अगर सचमुच ऐसा होता तो देवता खुद आपके सामने आते। राजा अकबर ठहाका मारकर हंसे और बोले, सच कहते हो बीरबल, मूर्खता यही है कि बिना सोचे ही विश्वास कर लिया। आंसा। दूसरा खेल, गायब खजाना। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दूसरा खेल रचा। उसने दरबार में आकर कहा, महाराज, खबर मिली है कि आपका खजाना किसी जादुई चिड़िया ने चुरा लिया है। राजा चौंके, क्या? जादुई चिड़िया खजाना ले गई? जल्दी सेना भेजो, उसे पकड़कर लाओ। पूरा दरबार हंस पड़ा। सेनापति भी हैरान होकर राजा की ओर देखने लगे। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, क्या आपने खुद से पूछा कि चिड़िया इतना भारी खजाना कैसे ले जा सकती है? यही तो मूर्खता है, बिना तर्क के बात मान लेना। राजा अकबर ने माथा पकड़ा और हंसते हुए बोले, अरे हां बीरबल, तुम्हारा खेल मुझे बार बार मेरी ही नादानी दिखा रहा है। नांडा। तीसरा खेल, अदृश्य मंत्री। एक दिन बीरबल ने और भी मजेदार योजना बनाई। वह दरबार में खाली आसन लेकर आया और बोला, महाराज, आज मैंने एक नए मंत्री को दरबार में बुलाया है। यह मंत्री बहुत समझदार है लेकिन अदृश्य है। वह यहीं बैठा है। राजा अकबर ने तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। ओह, स्वागत है मंत्री जी, आप बहुत महान हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, देखिए, आपकी मूर्खता फिर सामने आ गई। आपने अदृश्य मंत्री को मान लिया जबकि वह यहां है ही नहीं। राजा खुद ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, अब तो मान गया। मूर्खता छोड़ना ही समझदारी का पहला कदम है। अरबाडोन, राजा की सीख। इन तीनों खेलों के बाद राजा अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे मेरी ही मूर्खता दिखाई। सचमुच, जब तक इंसान बिना सोचे मानता रहेगा तब तक समझदारी उसके पास नहीं आएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यही वह बात है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। समझदारी लाने के लिए मूर्खता छोड़नी होगी, और मूर्खता कोई बाहर से नहीं आती, ये हमारे अपने मन से पैदा होती है। राजा ने सबके सामने बीरबल की तारीफ की और कहा, आज से मैं हर बात पर सोच समझकर निर्णय लूंगा।
यही मेरे लिए असली समझदारी होगी। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दरबार की नई चुनौतियों। अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। सुबह की किरणें दीवान ए खास की संगमरमरी दीवारों पर चमक रही थीं। चारों तरफ दरबारी बैठे थे। किसी के चेहरे पर उत्सुकता, किसी पर मुस्कान और किसी पर हल्की सी खींच। राजा अकबर आज बहुत प्रसन्न मूड में थे। पिछले दिनों बीरबल ने कई बार ऐसे उत्तर दिए थे कि दरबार ठहाकों से गूंज उठा था, लेकिन राजा को लगता था कि अब दरबारियों की आदत पड़ गई है। सब मानते हैं कि बीरबल ही सबसे बुद्धिमान है। राजा ने सोचा, अगर हमेशा बीरबल ही सही जवाब देगा तो बाकी दरबारी सोचेंगे ही क्यों? उन्हें भी चुनौती देनी चाहिए। इसी विचार से अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर दरबारी को भी अपने विचार रखने होंगे। बीरबल अकेले जवाब नहीं देंगे। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। कुछ खुश हुए, कुछ परेशान। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा। जहां पनाह, यह तो बहुत अच्छा आदेश है, लेकिन ध्यान रहे, जब सब बोलेंगे तो मूर्खता भी सामने आएगी, और मूर्खता छुपाना सबसे कठिन काम है। राजा हंस पड़े। तो ठीक है, आज हम खुद मूर्खता और समझदारी की पहचान करेंगे। ना 16वां अध्याय, राजा का सवाल। अकबर ने दरबार की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, दरबारियों, आज का प्रश्न यह है, समझदारी कहां से आती है? पूरा दरबार चुप हो गया। किसी ने सोचा कि किताबों से आती है, किसी ने सोचा अनुभव से, और कोई सोचने लगा धन से। सबसे पहले एक दरबारी बोला, जहां पनाह, समझदारी किताबों से आती है। जिसने जितनी पढ़ाई की वह उतना ही समझदार। राजा ने सिर हिलाया, लेकिन संतोष नहीं हुआ। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, समझदारी अनुभव से आती है। बूढ़े लोग सबसे समझदार होते हैं। तीसरे दरबारी ने कहा, नहीं हुजूर, समझदारी धन से आती है। जिसके पास धन है वही समझदार कहलाता है। इतने जवाब सुनकर पूरा दरबार गुनगुनाने लगा, लेकिन राजा को अभी भी संतोष नहीं हुआ। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है? तांडन 7वां अध्याय, बीरबल का तर्क। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, समझदारी कहीं बाहर से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही होती है, पर उसे पाने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ता है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, वह क्या काम है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, मूर्खता छोड़ना। जब तक आदमी अपनी मूर्खता से चिपका रहता है, तब तक उसके पास समझदारी की कोई जगह नहीं बचती। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह उत्तर साधारण नहीं था। राजा ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब दरबारी मूर्ख हैं? बीरबल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहां पनाह, मैं इतना ही कह रहा हूं कि हर इंसान में मूर्खता छिपी होती है। जो उसे पहचान कर छोड़ देता है वही सच्चा समझदार बनता है। राजा को उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को और परखना चाहिए। दम्मार्ब 8वां अध्याय, मूर्खता की पहचान। राजा ने आदेश दिया, ठीक है, अब दरबार के हर व्यक्ति को अपनी एक मूर्खता बतानी होगी। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन अपनी मूर्खता स्वीकार करे? पहला दरबारी बोला, हुजूर, मेरी मूर्खता यह है कि मैं हमेशा दूसरों की नकल करता हूं। दूसरा बोला, मैं हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, यही मेरी मूर्खता है। तीसरा बोला, मैं कभी कभी बिना सोचे बोल देता हूं, यही मेरी मूर्खता है। धीरे धीरे सबने अपनी अपनी मूर्खताएं गिनानी शुरू कर दी। राजा ने अंत में बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारी मूर्खता क्या है? 9वां अध्याय, बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां अपना, मेरी मूर्खता यह है कि मैं बार बार सच्चाई बोल देता हूं, और सच्चाई सुनना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी हंस पड़े और बोले, सचमुच बीरबल, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है कि तुम मूर्खता को पहचानते हो और सच्चाई को छिपाते नहीं। दानरंदा 10वां अध्याय, मूर्खता की परख। अकबर ने एक और खेल खेलने की ठानी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मूर्खता छोड़ने से समझदारी आती है तो मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं। अगर तुम इसे पार कर गए तो मानूंगा कि तुम्हारा तर्क सही है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आदेश कीजिए हुजूर।
अकबर ने एक थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने कहा, बीरबल, इस थैली में 50 सिक्के हैं। इसे लेकर बाजार जाओ और बिना बोले, बिना लिखे, बिना इशारे के किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो सचमुच समझदार हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम उसकी परीक्षा लिए बिना सिक्के नहीं दे सकते। पूरा दरबार हैरान रह गया। बिना बोले और बिना लिखे किसी की समझदारी कैसे परखी जा सकती है। तनरा 11वां अध्याय, बीरबल की परीक्षा। बीरबल थैली लेकर बाजार पहुंचे। वहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। सबसे पहले वह एक अमीर व्यापारी के पास गए। उन्होंने सिक्के थैली से बाहर निकाले और उसकी ओर बढ़ाए। व्यापारी ने लालच में हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बीरबल ने सिक्के वापस खींच लिए। व्यापारी का चेहरा उतर गया। बीरबल समझ गए, यह समझदार नहीं बल्कि लालची है। फिर वह एक पंडित के पास गए। पंडित ने लंबा प्रवचन शुरू कर दिया, लेकिन जब बीरबल ने सिक्के उसकी ओर बढ़ाए तो उसकी आंखें चमक उठीं। बीरबल ने सोचा, यह ज्ञान के नाम पर व्यापार करता है, यह भी सच्चा समझदार नहीं। फिर वह एक किसान के पास पहुंचे। किसान मिट्टी में हल चला रहा था। बीरबल ने सिक्के उसकी ओर बढ़ाए। किसान ने सिक्के देखे, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, मुझे इनकी जरूरत नहीं। मेरे पास खेत हैं, मेहनत है, यही मेरी दौलत है। बीरबल ने मन ही मन कहा, यही असली समझदारी है। उन्होंने बिना एक शब्द कहे थैली किसान को दे दी। तनासन 12वां अध्याय, दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल दरबार लौटे। राजा ने पूछा, तो बीरबल, किसे सिक्के दिए? बीरबल ने पूरी घटना सुनाई और कहा, जहां अपना, जिसने लालच को ठुकरा दिया वही सबसे बड़ा समझदार है, क्योंकि जिसने लालच छोड़ दिया उसने आधी मूर्खता छोड़ दी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि समझदारी किताबों या धन से नहीं बल्कि मूर्खता छोड़ने से आती है। नानार 13वां अध्याय, आखिरी सीख। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, समझदारी पाने के लिए किसी विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं, किसी पुस्तक की जरूरत नहीं। बस अपनी मूर्खता पहचाननी और छोड़नी होती है। जो अपनी भूल मान लेता है